ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, हमने अल्कोहल की कुछ प्रिपरेशन जो है वो लास्ट क्लास के अंदर कवर करी है, ठीक है। अब जो हम नई प्रिपरेशन अल्कोहल की करने जा रहे हैं, वो अल्कोहल्स तो प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगी करेंगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो हेल्प करेंगी प्रिपेयर करने के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स, व्हिच मींस अगर तुम इस प्रिपरेशन को सीख जाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुमको क्या फायदा मिल जाएगा कि तुम पेपर में अगर 1 डिग्री अल्कोहल तुमसे पूछा गया है, 2 डिग्री पूछा गया है सेपरेटली, 3 डिग्री पूछा गया है, तो तुम इनको सेपरेटली प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पेपर में तुम्हें जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल ही पूछा जाएगा कि मिथनॉल बना के दिखा दो, इथनॉल बना के दिखा दो, प्रोपेनॉल बना के दिखा दो, नहीं। पेपर में डिफरेंट डिग्रीज के अल्कोहल भी पूछे जा सकते हैं। कल को कोई तुम्हें ये बोल सकता है कि मुझे कुछ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना के दिखा दो, ठीक है। तो तुमसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो तुम्हें ये मेथड समझना बहुत जरूरी है, ये तुम्हें हेल्प करेगा कैसे हम डिफरेंट डिग्रीज ऑफ अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। इस मेथड में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है ग्रिग्नाट रिएजेंट, जो तुमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, RMGX। ये जो एजेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। अब मैं तुम्हें एक फ्रेमवर्क लिखवा रहा हूँ 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल का, वो फ्रेमवर्क तुम्हें याद रखना है, ठीक है। उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन होगा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जब भी तुम्हें 1 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर करना होगा, हमेशा तुम रिएजेंट यूज करोगे RMGX प्लस HCHO। यस सर। जब भी तुम्हें 2 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर करना होगा, तब तुम यूज करोगे RMGX प्लस RCHO। जब भी तुम्हें 3 डिग्री प्रिपेयर करना होगा, तुम यूज करोगे RCOR। तुम्हें ये याद रखना होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर करना है तो तुम्हें यूज करना है RMGX प्लस HCHO। अगर 2 डिग्री अल्कोहल यूज करना है तो तुम्हें यूज करना है ये, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल यूज करना है तो तुम्हें यूज करना है ये, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट समझना। अब तुम अगर नोटिस करोगे तो मैंने जो ऊपर ही फ्रेमवर्क में जितने भी रिएजेंट्स लिखे हैं, ये सबके सब कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं, है ना, सबके सब कार्बोनाइल ग्रुप है, सब में C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं HCHO का एग्जांपल लूं तो HCHO का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। यस सर। क्लियर। अब जब मुझे इसे अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करूंगा? मैं इस पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा, ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कहां कूदेंगे? यहाँ पे। यस सर। और मेरे पे जो कंपाउंड आएगा वो आएगा ये, ठीक है। अब तुमने कंपाउंड में डाल दिया RMGX, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन की एक वैलेंसी क्रिएट हो गई है और एक क्रिएट हो गई है कार्बन की, क्योंकि दोनों ने बॉन्ड तोड़ा है ना, बॉन्ड तो दोनों का टूटा है। तो इसको भी एक बॉन्ड बनाना है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इसको भी एक बॉन्ड बनाना है। इसकी 3 वैलेंसी है, इसकी 1 वैलेंसी पूरी हुई है, ठीक है। अब हमें पता है RMGX जो होता है वो एसिडिक कंडीशन के अंदर बहुत इजी टूट जाता है R प्लस में, ठीक है, प्लस MgX इसमें टूट जाता है। क्लियर। अब R प्लस क्यों, सॉरी माइनस, R माइनस क्यों आया? क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम है मेटल, कार्बन है नॉन मेटल, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं मेटल्स के कंपैरिजन में। मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल की प्रॉपर्टी है ना, ये पढ़ी होगी हमने जब एस ब्लॉक पढ़ा था। तो इसलिए जब कार्बन यहाँ पे R और MgX का बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन कौन लेके आएगा? कार्बन। तो R पे आया नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये जो R नेगेटिव है ये अटैक मारेगा यहाँ, है ना, जगह है वहां पे, दिख रहा है ना, C पे पॉजिटिव है। जब ये अटैक होगा तब आंसर क्या आएगा? HCO नेगेटिव, नीचे R आ गया और ये आ गया H। कंडीशन जो है, जो पूरी रिएक्शन की कंडीशन है वो है एसिडिक। तो H पॉजिटिव वाइडली अवेलेबल है सॉल्यूशन में, वो अटैक मारेगा किस पे? O पे। और तुम्हारा आंसर बन के आ जाएगा HCOH HR। ये आ गया तुम्हारा अल्कोहल। अब ये जो मैंने पूरा मैकेनिज्म बताया है ना, तो मैं ये एनसीईआरटी में नहीं है,
मैंने मैकेनिज्म इसलिए बताया जिससे तुम इन रिएक्शंस को रटो नहीं। अगर तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में रिएक्शन देखो कैसे दी हुई है। अगर तुम ऐसे कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। अगर तुम इस तरीके से करना चाहते हो जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, तुम वैसे करो, या अगर तुम्हें मेरा समझ में आया तुम वैसे करो, या फिर मुझे बताओ मैं रिपीट करूं। सर एक और एनसीईआरटी वाला तरीका आप समझा देंगे लिख के? देखो, एक बार तुम एनसीईआरटी की रिएक्शन रीड करो, ये जो मैंने जूम करी है, क्या तुम्हें रिएक्शन समझ में आ रही है कैसे करी है लोगों ने? हाँ जी, हाँ जी। रीड करो, पहली वाली रीड करना, क्योंकि मैंने अभी पहली वाली करके दिखाई थी, HCHO वाली। सर ये एक एच कहाँ से आ गया, एक एक्स्ट्रा एच? ये जो अच्छा H, अच्छा, दो एच तो हैं, हाँ जी। ये टूटेगा H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। ठीक है, अब ये रिएक्शन पढ़ ली तुमने? हाँ जी। ठीक है, अब जरा जो यहाँ पे रिएक्शन करी है जरा इसे पढ़ो। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? ये जूम जूम आउट कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा बड़ा जूम हो गया। अब जरा ये रिएक्शन पढ़ो जो यहाँ सॉल्व करी है। अब जरा इस पूरे प्रोसेस को समझो। सर वैसे सर एक चीज है सर, ये ऐसी रिएक्शन ना ऐसे पढ़ने में उतना अच्छे से समझ नहीं आती, तो अच्छा, एक बार सर आप एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से। अपनी वाली एनसीईआरटी वाली? सर अपनी वाली। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेके करूं, क्योंकि मैं गुचड़ हाँ गुचड़ हो जी। जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेके रहा हूं मैं। अब 2 डिग्री अल्कोहल बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, ओके सर। अभी इसमें 1 डिग्री बना था, मैकेनिज्म सेम है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर वो समझ में आ जाएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। चलो इधर बनाते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, मैंने बोला था 2 डिग्री अल्कोहल के लिए हम लोग RMGX तो लेंगे ही लेंगे, वो तो रहेगा ही रहेगा, तो सब में कॉमन रहेगा। प्लस 2 डिग्री अल्कोहल में हम यूज करेंगे RCHO। ठीक है, 1 डिग्री में HCHO, 2 डिग्री में RCHO। क्लियर? कंडीशन जो है यस सर। वो चल रही है एसिडिक। एसिडिक कैसे चल रही है? H2O डाला है, ठीक है, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंडीशन चल रही है। इतना समझ में आ गया? यस सर। अब मैंने बताया था ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, R डैश C डबल बॉन्ड OH, कार्बोनाइल है। यहां पर है पाई बॉन्ड। ठीक है, हमें पता है ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है कार्बन से। तो इसका मतलब जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो कहां पे जाएगा? ऑक्सीजन पे। हाँ जी। समझ में आ गया इतना? तो इसका मतलब हम पे यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप में क्या चेंजेस आएंगे? O नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव जी। और H। इतना समझ में आ गया? यस सर। तो ये यहाँ पर रुक जाओ, इसको यहीं पर रोक लो। अब जरा RMGX पे चलते हैं, यहाँ पर आ जाओ। अब हमारे पास है यहाँ पर RMGX। अब इसमें क्या केस चल रहा है? देखो, RMGX, तुम्हें जब मैंने ग्रिग्नार्ड पढ़ाया था तब मैंने तुम्हें बताया था कि RMGX बिल्कुल भी H2O की प्रेजेंस में नहीं आना चाहिए। जैसे ही H2O की प्रेजेंस में आया ये वाला बॉन्ड टूटेगा। होगा, ये पता पढ़ाया था, तभी तुम याद करो जब हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करते थे वहां ड्राई ईथर डालते थे, हाँ जी। जिससे वो सारा वेपर एब्जॉर्ब कर ले, है ना? तो जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्योंकि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ कूदेंगे? आर की तरफ। बिल्कुल, और यहां बन के आएगा R नेगेटिव प्लस MgX पॉजिटिव। ये तो समझ में आ गया? हाँ जी। तो अब इन दोनों को यहां रोक लो। अब क्या करना है, चलो अब स्टेप करते हैं अगला। अब समझना, ये है R नेगेटिव, ये अटैक किस पे कर रहा है? सी पे। जिसको पॉजिटिव चार्ज है। तो
हाँ जी, तो इस पे करेगा। उस पे करेगा, सही कर रहे हो। तो प्रोडक्ट क्या बन के आया, आर डैश सी आर ओ नेगेटिव एच। यस सर। कंडीशंस क्या चल रही हैं सिस्टम में, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव की चल रही हैं। हाँ जी। तो इसका मतलब ये वाला ओ एच नेगेटिव तो यहाँ चला जाएगा, एमजी पे पॉजिटिव है। तो आंसर बन के क्या आ गया, एमजी ओ एच एक्स। एक तो ये बन गया प्रोडक्ट, एमजी स्टेबल हो गया यहाँ पे। ये वाला एच पॉजिटिव कहाँ अटैक कर देगा, ओ नेगेटिव पे, ओ नेगेटिव। यस सर। क्योंकि चार्ज तो बस यहीं बचा है ना वहां पे। आंसर क्या बन के आया, अच्छा, तो ये 3 डिग्री टू अल्कोहल। टू 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 टू। अच्छा अच्छा, 2। ये ओके, ये कार्बन कितने सही कार्बन सही। से जुड़ा है, 2 से। मतलब करेक्ट। दो कार्बन से, हाँ जी। अब समझ में आया कैसे करी रिएक्शन मैंने। यस सर। इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स दिख रही है बट है नहीं, ठीक है। वो इतने सारे एरो बन गए ना तो लग रहा है कि बड़ी अजीब सी है बट है नहीं। अब मैं एनसीईआरटी से क्यों नहीं कह रहा तुम्हें करने के लिए, तुम करो एनसीईआरटी से, देखो प्रोडक्ट सेम बन के आया, मेरा और एनसीईआरटी का सेम है आंसर, अलग नहीं है। अगर तुम एंड में देखोगे एनसीईआरटी का, ये देखो, हाँ जी। बताओ एनसीईआरटी का क्या बन के आया, तुम यहाँ खुद देखो, ये बन के आया, यही मेरा बन के आया, हाँ। और ये बन के आया। यस सर। 2 डिग्री एल्कोहल यहाँ बन के आया, MgOH यहाँ बन के आया, उन्होंने भी H2O लिया, मैंने भी H2O लिया, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारी, मैं तुम्हें को ऑप्शन दे रहा हूं, तुम्हें ये 3 रिएक्शन याद हो जाती हैं, अच्छी बात है। नहीं होती है तो फिर मैंने तुम्हें तरीका भी बता दिया, क्योंकि पेपर में रिएक्शन लिखने को नहीं आएगी। पेपर में पता है क्या आएगा, अभी क्वेश्चन दिखाता हूँ क्या आएगा, नेक्स्ट करते हैं पेज पे। अब क्वेश्चन पढ़ो तुम, क्या आएगा पेपर में, देखो। 11.4 देखो क्वेश्चन, पढ़ो। Show how are the following alcohols prepared by the reaction of a suitable Grignard reagent on the। अच्छा, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन हाँ, सा RNGX डालें कि ये आ करेक्ट जाए। करेक्ट, पेपर में क्वेश्चन ये आएगा। तो अब रिएक्शन आती तो तुम कर लेते कि मैंने तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया, एक मिथेनॉल दे दिया, प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट बना लोगे। वहां पर एनसीईआरटी वाला मेथड बिल्कुल सही है, क्योंकि एनसीईआरटी वाला मेथड तुम्हें प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा है, यस बट सर। इसमें प्रोडक्ट तुम्हें दिया हुआ है। हाँ, हमें अब रिएक्टेंट ढूंढना है। अब ढूंढ के दिखाओ मुझे, तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम फर्स्ट पार्ट करो, सेकंड पार्ट करो, कोई भी एक पार्ट मुझे करके दिखाओ, ठीक है, क्योंकि दोनों हमने कर यस लिए सर। हैं, कोई भी एक पार्ट करके दिखाओ। मैंने लास्ट क्लास में रिएक्शन इसलिए नहीं कराई थी क्योंकि मेरे को लग रहा था कि इस पे टाइम लगेगा। अगर क्वेश्चन लिख लिया तो वो दिखाऊं जहां पे मैंने सॉल्व कर रखा है, उसकी हेल्प चाहिए? यस सर। ठीक है, दिखाता हूँ कैसे कर रखा है मैंने।
मैं कराऊं? यस सर, मैं समझ नहीं आ रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं कराता हूँ। पहले क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि तुम्हें सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताना था, ठीक है। और तुम्हें एक प्रोडक्ट दिया हुआ था, ठीक है। अब मुझे तुम बताओगे क्या प्रोडक्ट था वो? सी था एक, उसके बाद सर CH3 हम्म CH CH3 CH, फिर हम्म CH2OH आगे, हम्म और सर CH पे नीचे CH3। ये हम्म ठीक है। चलो ये हमारा प्रोडक्ट था, इसको यहां से कर हम्म रहे थे। अब ये प्रोडक्ट जो है ये एक रिएक्शन से आया है, और उस रिएक्शन में मिथेनॉल दिया हुआ है। मिथेनॉल क्या होता है? HCHO। सर एक मिनट प्लीज, हाँ, 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा रुक जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। हम्म देखो, तो तुम्हें क्या क्या दिया हुआ था? तुम्हें ये प्रोडक्ट दिया हुआ था, है ना। हम्म तुम्हें मिथेनॉल दिया हुआ था, प्लस तुमसे पूछा था कि कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। तो मेरे को नहीं पता, तो मैंने RMGX लिख लिया, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। चलो अब चालू करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो HCHO है, पहली बात तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है ना। 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि इस कार्बन से जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उससे बस एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर खोलूं तो मेरे को इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मिलेगा, क्लियर। हाँ जी। प्लस अगर मैं पाई बॉन्ड तोड़ूं तो पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आएगा, ऐसे हाँ आएगा। जी। तो अगर तुम नोटिस करो, मैं तुम्हें यहीं से हिंट दे रहा हूं, अगर तुम नोटिस करो कि अल्कोहल कैसे बन रहा था, ये O नेगेटिव पे H आ रहा था, और यहां पे आके एक R जुड़ रहा था। अल्कोहल ऐसे ही बन रहा था अब तक, जितनी मैंने तुम्हें दोनों मैकेनिज्म करके दिखाई। हाँ जी। ये वाला जो R था ये आता था C पे जुड़ता था, क्योंकि C पे अपोजिट चार्ज होता था। कंडीशन में H पॉजिटिव होता था, वो जुड़ता था O पे। नहीं यस समझ में सर। आ रहा समझ में? सर हाँ। तो इसका मतलब ये जो COH है वो तो स्ट्रक्चर में ये रहा, है ना। ये COH तो मिल गया हमें। तुम ये जरा स्ट्रक्चर देखो, CH2OH तो मिल गया तुम्हें। तो ये वाला R क्या हुआ पूरा? अच्छा, वो वाला आर। तो अब मतलब हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन कौन सा है? CH3 CH CH3 MgX। ये था इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अच्छा ऐसे ढूंढना था। सर, एक बार सर वो HCHO वाला जो स्ट्रक्चर बनाया आपने सर, एक बार वो वाला पार्ट फिर से समझा रुक दीजिए। जाओ, फिर बैक जाते हैं, यहाँ करते हैं, ठीक है। अब देखना, अब यहां में गया, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में करना क्या था। अंडू करो, सब कुछ हटाओ, फिर से करते हैं। देखो मैंने किया क्या, पहले तो मैंने HCHO को कन्वर्ट करा कार्बोनाइल में, ये हो गया।
ये था मेरा पाई, इस पाई बॉन्ड को मैंने तोड़ा और ऊपर पहुंचाया, तो मेरा आंसर आया HCH, O नेगेटिव और C पॉजिटिव। ठीक है, मुझे पता था रिएक्शन किसमें चल रही है पूरी की पूरी, H पॉजिटिव में चल रही है ना? तो इसका मतलब ये H पॉजिटिव अटैक करेगा O पे, और ये जो RMGX का R है ये हमें पता है कहां पर अटैक करता है, C पे आके। तो इसका मतलब हमारा अल्कोहल कौन सा बन के आता है, C, नीचे होता है R, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर OH, ये हमारा अल्कोहल होता है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को तुम देखो ध्यान से, तो अब तुम्हें देखने को क्या मिलेगा, अगर तुम दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, R CH2OH, ये आ गया मेरा। अब ये CH2OH तो मेरा ये रहा, हाँ जी, तो फिर R क्या हुआ? अच्छा, यस सर, समझ गया। क्लियर? अब R मिल गया मुझे, तो इसके बस कुछ नहीं करना, इस पे RMGX लगा दो, यस सर। तुम्हारा ग्रेगनार्ड आ गया। ये पूछा था तुमसे पेपर में, ओ क्वेश्चन में। ओके सर। तो इसलिए मैं कह रहा था कि एनसीईआरटी ने रिएक्शन बिल्कुल सही दिखा रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। तो वो वाला क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए था कि ये प्रोडक्ट आपस में कैसे, मतलब ये रिएक्टेंट आपस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जब तक वो नहीं पता होगा तब तक तुम फंस जाओगे। अब हो जाएगा, कोई दिक्कत? यस सर, सर हो जाएगा। गुड। अब फिनॉल पे चलें। हमारे चेन वाले अल्कोहल सारे खत्म हो गए। अब अगली प्रिपरेशन जो है वो है फिनॉल्स की। अब जो दूसरा पार्ट है घर में खुद करके देख लो। यस सर। ठीक है, चलो अब फिनॉल पे पढ़ना चालू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी रिएक्शंस करी, जितनी भी प्रिपरेशंस की रिएक्शंस करी, वो सारी की सारी जो थी वो थी ROH की। R मतलब चेन वाले अल्कोहल्स की। यस सर। चेन अल्कोहल्स की रिएक्शन थी वो, चेन OL। ठीक है, अब जो हम रिएक्शंस करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं फिनॉल की, कि फिनॉल कैसे प्रिपेयर किया जाता है। टिप के लिए तुम्हें बता रहा हूं कि अगर पेपर के अंदर तुम्हें फिनॉल बनाना है और अगर तुमने कॉन्सेप्ट यूज कर दिया चेन वाले OL का, यस सर। तो गलत नहीं मानेंगे, सही माना जाएगा। ठीक है, गलत नहीं होगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से चेन वाले अल्कोहल्स बनते हैं उस तरीके से फिनॉल बन सकता है, बट टाइम ज्यादा लेता है, क्योंकि बेंजीन रिंग में वो रिएक्शन कराने में समय लगता है, क्योंकि बेंजीन रिंग जो होती है वो चेन के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होती है। यस सर। ठीक है, तो वो गलत नहीं होगा। अगर पेपर में तुम्हें याद नहीं रहता है कोई फिनॉल का स्पेशल मेथड, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नॉर्मल अल्कोहल का मेथड लगा देना प्रिपरेशन का, नंबर मिल जाएंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इससे तुम नोटिस करोगे कि यहाँ पर हर जगह देखो टेम्परेचर और ये लगा पड़ा है। ठीक है, कंडीशंस एसिडिक आई हुई है। ठीक है, वार्म वाटर, टेम्परेचर दिया हुआ है, क्योंकि बेंजीन पे रिएक्शन कराना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहली तो पहली इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कोई कैरम खेल रहा है तुम्हारे आसपास। सर ये आपको जो आवाज आती है, हाँ, टक, ऐसे। हाँ सर ये मेरी जो टेबल है वो हिलती है ना, तो मैं टेबल पे रखा हुआ है। अच्छा, मुझे लग रहा है कोई कैरम खेल रहा है तुम्हारे पास में इसलिए। चलो, अभी सर मैंने जो आपसे रुकने को कहा था वो मैंने इसलिए कहा था कि मैं टेबल रख लेता हूँ, उससे थोड़ी इजी होता है बैठ के पढ़ने अच्छा में। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये तुम्हारा सबसे पहला मेथड क्या है, हेलोरीन से बनाना। हेलोरीन से बनाना तो बड़ा आसान है। NaOH डाला तुमने, ठीक है, यस सर। Na के साथ Cl निकल जाएगा और बेंजीन पे OH आ जाएगा। ठीक है, यस सर। पेपर में तुम्हें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा मेथड हम करते हैं ओलियम वाला मेथड। ओलियम मैंने पहले भी पढ़ाया तुम्हें। ओलियम क्या होता है, जब हम लोगों ने सल्फोनेशन करी थी अभी कुछ टाइम पहले, यस सर। ओलियम जो होता है वो होता है H2S2O7। ठीक है, ये कंपाउंड पे SO3H लगाने के लिए यूज होता है। मतलब अगर तुम बेंजीन को ओलियम से रिएक्ट कराओगे, सिंपल बेंजीन है,
इसको अगर तुमने ओलियम से रिएक्ट कराया मतलब H2S2O7 तो बेंजीन पे आ जाएगा SO3H। इसे कहते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन या बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम है। सर यहाँ पे सर वैसे सल्फोनिक एसिड HSO3 होता है ना, हाँ तो सर यहाँ पे S इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो S से लिंक्ड होता है यहाँ पे करेक्ट कार्बन। करेक्ट करेक्ट अच्छा। करेक्ट, सल्फोनिक एसिड ना ही O से होता है ना ही H से होता है, ये यहाँ पे कार्बन और S का बॉन्ड है। ओके सर। ठीक है, अब अगर तुम्हें से फिनॉल बनाना है तो कुछ नहीं करना, पानी डाल दो इसमें। जैसे तुम पानी डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा और ये जो है पूरा कंपाउंड ये कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में। तो ये तो हमारा बाय प्रोडक्ट है, इसको याद नहीं रखना, तुम्हें बस ये याद रखना है। ओके सर। ठीक है, तुम्हें बस ये याद रखना है कि अगर कल को पेपर में क्वेश्चन आता है कि बेंजीन टू फिनॉल बनाना है तो तुम दो तरीके से बना सकते हो। कैसे, या तो बेंजीन ये वाला मेथड यूज करो स्टेप 1 और स्टेप 2, दो स्टेप में बन जाएगा, या तुम पहले बेंजीन से बना लो ये क्लोरोबेंजीन, ये बनाना सिखाया है तुम्हें, याद है तुम्हें कैसे बनाते हैं? हाँ लास्ट चैप्टर में तुमने रिएक्शन में पढ़ा है। और क्लोरोबेंजीन से NOH लगा लो, दोनों में दो स्टेप से बनेगी, तो तुम्हारा फिनॉल आ जाएगा। तो बेंजीन से फिनॉल पेपर में आता है बनाने को, इसलिए बता रहा हूँ। अगली जो रिएक्शन आती है वो आती है डाइजोनियम से। मैंने बोला था तुम्हें डाइजोनियम हर जगह मिलेगी। ठीक है, डाइजोनियम की रिएक्शन बड़ी आसान है। कैसे, देखो, तुमने डाइजोनियम बनाना तुम्हें आता है, वो तो आसान है, N2Cl, कुछ नहीं करना, इसमें पानी डाल दो। हाँ जी। आंसर क्या आएगा? फिनॉल, खत्म। तो एक बार डाइजोनियम बना लो, उसमें वाटर ऐड करना है, तुम्हारा फिनॉल प्रोडक्ट आ जाएगा। इजी, कोई दिक्कत? नो सर। नहीं, जल्दी से 4 रिएक्शन देखो, 3 रिएक्शन देखो, फिर मैं तुम्हें ये वाला मेथड करा रहा हूं जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है इंडस्ट्रियल मेथड। फिनॉल जो है इंडस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होता है। ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन जो है बहुत लार्ज स्केल पे किया जाता है, तो ये मेथड यूज किया जाता है जिससे इंडस्ट्रीज में या मैन्युफैक्चरिंग में फिनॉल बनाया जाता है। तो एक बार जल्दी से 3 रिएक्शन जल्दी से देख लो, फिर हम ये वाला मेथड करते हैं। यस सर, मैंने रीड कर ली। गुड, चलो आगे चलते हैं। अब मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें इंडस्ट्रियल मेथड, उसमें जो कंपाउंड हम यूज करेंगे उस कंपाउंड का नाम है क्यूमेन। एक मिनट चार्जिंग पे लगा लो।
क्यूमेन होता क्या है, पहले ये देखते हैं कि क्यूमेन एक्चुअली में होता क्या है। क्यूमेन जो है वो है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, ये उसका वैसे नाम है, मतलब कुछ नहीं करना, तुम्हें बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल लगा देना है, ये, ठीक है। वैलेंसी पूरी कर दो, CH3 CH3H, ठीक है, प्लस अब जब क्यूमेन को तुम्हें कन्वर्ट करना है फिनॉल में, तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है और बड़ा आसान है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम इसको अटैक कराएंगे O2 से। O2 मींस हेवी ऑक्सीडेशन, यस सर। ठीक है। पेपर में तुम O2 भी यूज कर सकते हो एंड इफ यू वांट तुम O3 भी यूज कर सकते हो, दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। जब तुम इसे ऑक्सीडाइज कराओगे तो ये ऑक्सीजन जो है ना, ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, ठीक है। यस सर। और यहां पर कन्वर्ट होगा क्या, C डबल बॉन्ड O H, ऊपर CH3 और यहां पर CH3, यस ठीक सर। है। अगले स्टेप में तुम क्या करोगे, कुछ नहीं, हाइड्रोलिसिस, H2O की एडिशन। जैसे तुम हाइड्रोलिसिस करोगे, ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये पूरा का पूरा ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा और बेंजीन पे आ जाएगा H2O का OH। यस सर। बस ये रिएक्शन है क्यूमेन से। डिफिकल्ट? नो सर। सिंपल है, बस याद क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन, उसके बाद हाइड्रोलिसिस, ठीक है। पेपर में आइसोप्रोपाइल बेंजीन नहीं लिखा हुआ मिलेगा, पेपर में तुम्हें ये लिखा हुआ मिलेगा। क्यूमेन ही लिखा मिलेगा जो इसका कॉमन नेम है, अच्छा, ठीक है। तो ओके। इसलिए इसको आइसोप्रोपाइल इस नाम से याद मत रखना, यहां दे रखा है देखो इन्होंने, इस नेम से याद मत रखना, ये इसी नाम से आएगा पेपर में, क्लियर? यस सर। चलो, बट मैंने बता क्यों दिया, क्योंकि कल को एमसीक्यू में कुछ पूछा जा सकता है तुमसे, तो इसलिए। या फिर एबीसीडी वाले क्वेश्चन तुम्हें पता है आते हैं, तो उनमें यही छोटे मोटे हिंट दिए होते हैं कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन फॉर्म, आइसोप्रोपाइल बेंजीन से रिएक्ट करता है, ये बनाता फलाना ढिमकाना करके, तो इसलिए। नेक्स्ट, ओके, हमारी सारी प्रिपरेशन खत्म हो गई, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने अल्कोहल बनाने सीख लिए। अब आ रहे हैं हम स्टेप 2 पे, अल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जब हम अल्कोहल की फिजिकल, अब ये सब रिएक्शन, ये वाला क्वेश्चन दोनों होमवर्क में करना, ठीक है। ये H2 से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा यहाँ पे। NaBH4 क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। NaBH4 फिर से रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, ये वाला क्वेश्चन तुम होमवर्क में करना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ना क्या क्या है, पहला वही सब चीजें पढ़नी जो हमने उसमें पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, और एसिडिटी भी है शायद, अल्कोहल की एसिडिटी एक नेक्स्ट पेज पे है, ऐसी पेज पे है, नहीं, हाँ है एसिडिटी, बट वो केमिकल प्रॉपर्टीज में, बट ठीक है, ठीक है। एसिडिटी भी पढ़नी है, ये सब पढ़ना है। तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का लॉजिक बता दिया मैंने। ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जितना ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। ये तुम्हें आता है, तुम रीड करोगे, दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन डू योरसेल्फ, ठीक है। यस सर। अगला आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मैंने बताया था, दुनिया में सॉल्युबिलिटी का एक ही रीजन है, क्या, जो कंपाउंड वाटर के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं वो सॉल्युबल है, ठीक है। अल्कोहल्स हाईली सॉल्युबल है, क्यों, क्योंकि अल्कोहल्स में होता है OH, और जो अल्कोहल्स का OH है ये इन्वॉल्व हो जाता है किसके अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस सर। ठीक है। ये जो तुम्हें दिख रही होगी यहाँ पर नीचे, ये बने हुए हैं देखो, तो मतलब सॉल्युबिलिटी है इनकी। अगला आता है क्या, कंपैरिजन इनका, कि हेलो एल्केन तो सॉल्युबल कम होते हैं, वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, तो तुम उसका आंसर कर लोगे, क्योंकि हेलो एल्केन्स में सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ के बाकी कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, बाकी सब सॉल्युबल नहीं होते हैं। लेकिन अल्कोहल्स में, क्योंकि अल्कोहल है तो OH तो प्रेजेंट हो गई,
और जब OH प्रेजेंट होगा Yes, तो sir. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी ही होनी है। जल्दी से ये वाला टॉपिक यहाँ रीड करो, कुछ समझ नहीं आता पूछो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। तेजी से, बस ऊपर ऊपर से रीड कर लो। ये स्ट्रक्चर्स बनाना पेपर के अंदर, तुम्हें अगर मार्क्स चाहिए ना, जितनी भी तुम रीजनिंग सॉल्व करोगे, ठीक है, उसमें जो ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स हैं सारे के सारे, इंटरनल बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है, ओवरलैपिंग आ रही है, या एसिडिक कैरेक्टर आ रहा है, ये सारे बनाना, तुम देख सकते हो ये जो डॉटेड बॉन्ड्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। ये बनाना, मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर तुम्हें 2 नंबर में से 3 नंबर दे देगा, वो देगा 2 ही, बट ये इंप्रेशन मारने अच्छा दिखाते हैं, ठीक है, Yes, sir. इंप्रेशन के लिए, Okay. क्योंकि पूरे पेपर में तुम कहीं ना कहीं मिस्टेक कमिट करोगे, हर बच्चा करता है, ठीक है। टीचर बहुत सारी मिस्टेक्स जो होता है उन्हें इग्नोर भी कर सकता है अगर पेपर तुमने अच्छा लिख रखा होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो होती हैं अच्छा इंप्रेशन डालती हैं, क्योंकि तुम्हारे आगे मुझे नहीं पता कौन बच्चा बैठता है, अगर कोई गंदा बच्चा बैठता है तो वो टीचर का दिमाग खराब कर सकता है। देख लिया? हाँ जी सर। गुड, नेक्स्ट पे चलते हैं। गुड गुड गुड। अब ये वाला क्वेश्चन भी तुम कर लोगे इजीली। अल्कोहल हो गया और ईथर हो गया और ये हो गया तुम्हारे पे नॉर्मल क्विक एल्कीन हो गया। तुमसे पूछा गया कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, इसका ये है, इसका ये है, क्यों? क्योंकि भैया ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल बॉन्डिंग होती है अल्कोहल्स के अंदर, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया, एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, उसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। क्लियर आ गया? यहाँ पे लिख रखा है द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? इन दोनों का डिफरेंस आई होप तुम्हें याद हो, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिक्यूलर का। यस सर। याद है? गुड। तो इस वर्ड को याद रखना, पेपर में गलती से इंट्रा मत लिख देना, ठीक है। इंट्रा कहां पर Okay, आएगा? जब सॉल्युबिलिटी का केस आएगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, अल्कोहल और H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यस सर। तो ये है इंट्रामोलिकुलर का एग्जांपल। तो इस वर्ड पे ध्यान देना, ये इंटर कहां यूज करना है, इंट्रा कहां यूज करना है, ठीक है। जो नीचे वाला है यहां पर होगा इंट्रा का एग्जांपल। यस सर। गुड, हो जाएगा। इसमें आप क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जांपल 11.3, एक कोई भी पार्ट पढ़ लो, सॉल्व मत करो, बस पढ़ के देख लो। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन को? यस सर। गुड, आगे चले। ठीक है, आज का हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। बहुत आसान है समझना, बट पहले ये देखना होगा कि कैसे पता लगा कि अल्कोहल्स एसिड होते हैं, ठीक है। कैसे पता लगा? हम लोगों ने अल्कोहल्स की रिएक्शन कराई मेटल्स के साथ। जब हमने मेटल्स के साथ इनकी रिएक्शन कराई तो हमने नोटिस करा कि अल्कोहल्स जो हैं वो रेडिली रिएक्ट कर रहे हैं मेटल्स के साथ। एग्जांपल ले लेता हूं, सोडियम उसके साथ बहुत इजीली रिएक्ट कर रहे हैं। ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये जा रहा है यहां पे, ठीक है। यस सर। और अल्कोहल्स बना रहे हैं RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो रिलीज ऑफ H पॉजिटिव है ये शो करता है कि यहां पर
एसिडिक कैरेक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से पता लगा कि अल्कोहल्स एसिड होते हैं या एसिड्स नहीं होते। ठीक है, ये तुम्हें नेक्स्ट पेज पे दिखा रखा है, मैं दिखाता हूँ। ये रहा। रिएक्शन दिखा रहा हूँ लिख के। OH था, फिनॉल टूटा, क्या बन के आया? O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। मैंने डाल दिया इसमें सोडियम मेटल। मेटल्स क्या होते हैं? इनहेरेंटली पॉजिटिव होते हैं। हाँ जी, मैंने बताया था। तो ये पॉजिटिव मेटल किस पे अटैक करेगा? सर पॉजिटिव नेगेटिव पे करेगा। बिल्कुल, बन के आया ये। हाँ जी, ठीक है, कंपाउंड में रह क्या गया? H इसका मतलब क्या हुआ? एसिडिक रेडिकल। करेक्ट। समझ में आया? अब यस सर। अगला क्वेश्चन, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? अब ये बताओ। हिंट के लिए जरा इसको एक बार रीड कर लो, समझ में आ रहा है तो बताओ, वरना मैं समझाता हूँ। अच्छा सर, 3 डिग्री लीस्ट एसिडिक होगा क्योंकि उसमें जो चार्ज होगा वो, अच्छा नहीं, अरियंद बाबा देखो, मैंने लिख रखा है पहले ही, किसी बच्चे को पढ़ाया होगा मैंने, देखो तुम्हारे सामने लिख रखा है, ये रहा। तो मैं रीजन समझने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, हाइपर कंजुगेशन। हाँ, कि जो चार्ज है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, मैं रीजन समझाता हूँ, बट तुम एक बार पैराग्राफ रीड करके रखो कि तुम्हें ध्यान से समझ में आ रहा है। हाँ जी, सर एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, एक्चुअली में ये जो ऑर्डर है ना, ये कार्बोकैटायन का है, ये एसिडिटी का नहीं है। तो मैं जब किसी को पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसको कार्बोकैटायन के बारे में बता रहा हूँ कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि 4 रोटेट होता है। अब हम एसिडिटी के ऑर्डर पे आते हैं। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल कैसा होता है? ऐसा होता है। 2 डिग्री अल्कोहल कैसा होता है? ये होता है। और 3 डिग्री कैसा होता है? ऐसा होता है। करेक्ट, ऐसा ही होता है। अब समझना, ये वाला कार्बन जो अटैच्ड है, ये वाला कार्बन अटैच्ड है, ये वाला कार्बन अटैच्ड है, ये वाला कार्बन अटैच्ड है, ये वाला अटैच्ड है, ये अटैच्ड है। और तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बोला था कि हमारे पास दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। यस सर। ठीक है, ऐसे ही होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब होगा क्या, नोटिस करना, अगर ये H पॉजिटिव रिलीज करता है, क्योंकि तो एसिड है ना, ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा, तो इंटरमीडिएट क्या बन के आएगा? इंटरमीडिएट बन के आएगा ये, यस सर। ये बन के आएगा O नेगेटिव। अब ये जो ग्रुप अटैच्ड है ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इसका मतलब ये यहां पे इन्फ्लुएंस दे रहा होगा नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज ओ पे जनरेट हो रहा, तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्जन। यस सर। इतना समझ में आया? हाँ जी। तो इसका मतलब ऑक्सीजन को पता है कि अगर मैंने H पॉजिटिव छोड़ दिया तो मेरे पे क्या होगा, मेरे पे विद इन द कंपाउंड रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, H पॉजिटिव छोड़ने की या नहीं छोड़ने की? सर छोड़ने की। क्यों, उसे रिपल्शन पसंद है? अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, रिपल्जन उल्टा, तो सर नहीं छोड़ने की। नहीं छोड़ने की, चलो गुड, नहीं होगी। अब जरा इस केस में बताओ, क्या इसमें टेंडेंसी पसंद होगी उसे, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन छोड़ने की? सर नहीं होगी। यहां तो दो ग्रुप आ गए, हाँ जी। यहां तो यहां से भी रिपल्शन आएगा, यहां से भी आएगा,
है ना, मतलब यहाँ तो तो सर यहाँ तो और ज्यादा रिपल्शन क्रिएट हो गया, यहाँ तो बिल्कुल ही एच नहीं छोड़ेगा, है ना। अब जरा नीचे वाले पे आओ, इस केस में यहां से रिपल्शन आएगा, यहां से रिपल्शन आएगा, है ना। तो रिपल्शन सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें, उसके बाद इसमें सेकंड, और उसके बाद सबसे कम इसमें। तो इसका मतलब सबसे कम H पॉजिटिव छोड़ने की टेंडेंसी होगी 3 डिग्री की, तो इसका मतलब सबसे वीक एसिड होगा ये, क्योंकि ये H पॉजिटिव छोड़ने के लिए सबसे ज्यादा टाइम लगाएगा, रिएक्शन स्लो, क्योंकि इसको पता है जैसे ही H पॉजिटिव छोड़ेगा तो ये जो अंदर वाले कार्बन है वो ही इसको रिपेल कर करके अनस्टेबल कर देंगे। उससे थोड़ा स्ट्रांग होगा ये वाला, और इन सब में सबसे स्ट्रांग एसिड होगा 1 डिग्री। यस सर। तो इसका मतलब सबसे स्ट्रांग एसिड कौन सा होगा, 1 डिग्री। अच्छा, ये रीजन था इसका। वो जो रीजन था ये वाला जो मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ था, ये कार्बोकेटाइन का। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन से चार्ज रोटेट कर सकता है। ठीक है, वो इससे इसका कोई रिलेशन नहीं था। देखो ये आया हुआ तुम्हारा आंसर, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा एसिडिक, 1 डिग्री, 2, फिर 3। नहीं समझ में आया? आया। पक्का? यस सर। एक बार तुम खुद भी रीड करोगे थोड़ा सा तो तुम्हें क्लियर होगा, नहीं होगा मोस्ट वेलकम डाउट के लिए, नेक्स्ट क्लास पक्का है हमारी, तो उसमें तुम डाउट पूछ लेना। ओके सर। ओके। अरिहंत, ऑर्गेनिक्स मतलब केमिस्ट्री समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी सर। जिस चीज के लिए तुम मेरे से पढ़ रहे हो वो चीज तुम्हारी क्लियर हो रही है? यस सर। गुड, चलो अब हम मिलेंगे ट्यूसडे को, ठीक है। तब तक होमवर्क क्या है, इतना पूरा रिवाइज करोगे, ठीक है, और एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो ट्राई एंड डू। ओके सर। ठीक है, मैं क्योंकि तुम काफी वैसे खुद सीरियस हो तो मैं, मेरे को पसंद नहीं मैं तुम्हें होमवर्क दूं, क्योंकि मुझे पता है तुम एक सीरियस स्टूडेंट हो, ठीक है। थोड़ा सा अगर कोई ढीला सा स्टूडेंट होता तो होमवर्क उससे देना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ तुम अपनी तरफ से जितना कर सकते हो ना कर लो, डाउट आएगा मैं बता दूंगा। यस सर। ठीक है, चलो अब ट्यूसडे को मिलेंगे 4 o'clock, ठीक है, चलो ओके सर। ओके बाय। थैंक यू सर। You're welcome.